हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हम सब इंसान एक ही हैं, चाहे वो जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हों। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपके आइडियाज़ एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है जो आप बात मानते हों या जो आपके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, वो शायद किसी दूसरे के लिए बिल्कुल एक गैर अहम सी बात और मामूली सी बात हो। तो अब जब आपका बहस करने का मामला आएगा, जब आप उनको ये बात मनवाने की कोशिश करेंगे कि ये बात बहुत अहम है जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें प्लीज़ इस बात को थोड़ा-सा ज़हन में याद रखिएगा कि वो आपका दुश्मन नहीं है जिसे आप ये समझा रहे हैं, बल्कि वो अपने ज़हन में ये सोच रहा है कि वो भी बिल्कुल सही रास्ते पे है। अब यही बात ज़ाहिर-सी बात है आप दूसरे मुल्कों पे भी लगा लें, अगर आपको ये और हँसी की बात वैसे ये है कि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जब बैठे हुए होते हैं अपने ग्रुप में या अपने अपने मुल्क के लोगों के साथ, वो अपने ही मुल्क की बहुत सारी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। यूँ ही जब किसी दूसरे मुल्क की बात आती है और उन्हें लगता है कि नहीं वो गलत रास्ते पे हैं, तो एकदम से वो अपने आप को एक मतलब एक वाहिद की तरह देखने लग जाते हैं कि हम सारा मुल्क मैं और वो दुश्मन। तो इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी दुश्मन यहाँ पे नहीं है, अगर देखा जाए तो। सब इंसान एक ही हैं। हाँ, मुख्तलिफ ज़रूर हैं एक-दूसरे से, उनके आइडियाज़ आपसे मुख्तलिफ होंगे, आपके आइडियाज़ उनसे मुख्तलिफ हैं। जब भी, कहीं भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो ये याद रखें कि कम्युनिकेशन, बातचीत, सिर्फ़ आप अपने ख़्यालात का इज़हार करें और अगर वो किसी किसी तकलीफ दे लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहे हैं या किसी अ, ऐसी ऐसी फ़िज़िकल तकलीफ़ के बारे में सोच रहे हैं किसी को देने के बारे में, तो आप उनसे उन्हें भी ये समझाएँ कि यार दुश्मन यहाँ कोई भी नहीं है, आप अपनी बात ज़रूर कहें, मुझे अपनी बात कहने दें। आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसके पीछे आपकी क्या वजूहात हैं, मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे मेरी क्या वजूहात हैं। और यही बात बाय द वे आप अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो 2 लोगों के दरमियान